दोस्तों, आरओ एआरओ री एग्जाम की मांग को लेकर हम कल भी आपके साथ में थे, आज भी आपके साथ में हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि आगे भी आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें हम कभी भी 1 इंच आपके साथ से पीछे नहीं हटेंगे। 26 तारीख को हमने एक सुबह वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि आरओ एआरओ री एग्जाम की मांग वाला एक पोस्टर लेकर 20 लोगों की टीम के साथ में हम कानपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे। और वो वीडियो इतना चला था कि लगभग 14,000 लोगों ने उस वीडियो को उसी दिन देख लिया था। इसके बाद में हजारों की संख्या में मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, जब आप प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे, उसके बाद से आपका कोई वीडियो नहीं आया कि आप लोगों के साथ में क्या हुआ, क्या घटित हुआ, आरओ यारो री एग्जाम का अब क्या होगा, कब तक री एग्जाम की डेट अनाउंस करी जा सकती है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज एक ध्यान से सुनिए कि दोस्तों, मैं पिछले 1 हफ्ते से मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी। मैं हॉस्पिटलाइज था। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रहा था। इसके बावजूद 25 तारीख की रात में मुझे ये महसूस हुआ कि 26 तारीख को अगर महा आंदोलन हो रहा है तो हमें वहां पर शामिल होना चाहिए। अदरवाइज हम जिंदगी भर अपने आप अपना चेहरा खुद नहीं देख पाएंगे, अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे कि हम छात्रों का सपोर्ट करने नहीं पहुंच पाए। क्योंकि ये चीज कोई स्टूडेंट नहीं जान पाएगा कि मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है कि मैं अभी भी कोई चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में था। इसके बावजूद ये चीज किसी को मालूम नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने डिसाइड किया, कानपुर के जो फेमस यूट्यूबर्स थे उनसे बात करी कि 26 तारीख को हमको चलना चाहिए। उनकी भी सहमति मिली और 26 तारीख को हमने बाकायदा बैनर वगैरह लेकर हम लोग प्रयागराज के लिए कानपुर से रवाना हो गए। 12:30 बजे के आसपास में हम लोग प्रयागराज पहुंचे हैं और जैसे ही हम लोग प्रयागराज पहुंचे हैं, हमें ये जानकारी मिली कि प्रशासन जो है वो थोड़ा सा सख्त रवैया अपना रहा था और उन लोगों के पास में पहले से ये खबर थी कि कौन कौन से यूट्यूबर्स 26 तारीख को महा आंदोलन करने के लिए प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। बाकायदा उनके पास में यूट्यूबर्स के चैनलों के नाम, उनका फोटो, मोबाइल नंबर, सब कुछ उनके पास में था। जिसमें से जो लोग पहले पहुंच गए, सुबह में पहुंच गए, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बाकी जो यूट्यूबर्स थे, जैसे कि मैंने भी एक वीडियो बना दिया था कि मैं प्रयागराज पहुंच रहा हूं और 14,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देख लिया था। तो जाहिर सी बात है कि उन सबके पास में पहले से जानकारी थी कि कौन कौन लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग प्रयागराज में जो आयोग के सामने पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसके सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। हर जगह बैरिकेटिंग लगा दी गई। एक तरीके से आपने भी वो सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि बिल्कुल छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया। और वहां पर जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको शिफ्ट होना पड़ा था। कोई एक गिरजाघर नाम से जगह है, वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया गया था। तो हमारे साथ के कई बड़े चैनल भी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हमारे साथ में शामिल हुए थे। जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर थे, आजाद आईएएस थे, डिकोड एग्जाम की टीम थी, उत्कर्ष सर थे, जय हो स्टडी से आरपी सर थे। तो ये सारे यूट्यूबर्स हम लोग साथ में ही थे और हम लोग बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी एक ऐसी जगह पर इकट्ठा हुआ जाए जहां पर हम लोग बैठकर आगे की रणनीति बना सकें। क्योंकि हम एक अच्छे मन से आपके लिए निकले थे, हम एक अच्छी सोच के साथ में निकले थे कि कुछ भी हो जाए हम आपका साथ देंगे, कैसे भी करके आपका साथ देना चाह रहे थे। उसके लिए हमें बुद्धि से काम लेना था। इमोशन में आकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना था कि उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हमारी सोच यही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम अपनी मांग को रखेंगे तभी हमारी मांग मानी जाएगी। अगर हमने एक भी गलती कर दी तो शासन को ये मौका मिल जाएगा कि हमारे इस आंदोलन को दबा दें। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं पर मिलते हैं। तो हम एक चौराहा था प्रयागराज में, उसका नाम मुझे नहीं याद है। वहां पर जब हम लोग एकत्र हुए तो उसके ठीक सामने एक चौकी बनी हुई थी, पुलिस चौकी थी, और ऐसा लग रहा था कि बराबर हम लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। तो वहां से हम लोग शिफ्ट होकर किसी दूसरे, एक बार काउंसिल नाम की जगह पड़ती है, वहां पर हम लोगों ने सारे जो टीचर्स हैं बैठकर वहां पर प्लानिंग करने की कोशिश करी कि आगे क्या किया जा सकता है, कैसे इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर हम लोग ले आए तो ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वहां पर जय हो स्टडी वाले जो सर हैं, उत्कर्ष सर हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि आज तक से उसकी उनकी बात चल रही है और कोशिश करेंगे कि वो उनसे कोऑर्डिनेट करके इस मामले को मेन मीडिया तक ले आएंगे। वहां पर भी हम लोगों के वीडियोस बना लिए गए और वो वीडियोस टेलीग्राम पर सर्कुलेट कर दिए गए।
जहां से ये लग रहा था कि जैसे कोई हम लोगों पर बराबर नजर रख रहा है, और कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर भी बहुत दबाव था, मतलब खुलकर मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता हूँ। नंबर उनके ट्रेस किए जा रहे थे, बार बार उनके पास में कॉल्स आ रही थी, लोकेशन पूछी जा रही थी। तो हम लोग कहीं पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। शासन किसी भी तरीके से हम लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने दे रहा था, जिसके बाद में हम लोग ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग लोकेशन चेंज करके कहीं और पर मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जहां जहां पर जा रहे थे, कुछ ऐसे संदिग्ध चीजें दिख रही थी जिनसे ये लग रहा था कि बराबर हम लोगों पर नजर रखी जा रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली आपने वो सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि शासन इतना सख्त हो गया था कि शाम तक किस तरीके के वीडियोस आए आपने देखे ही होंगे। उसके बाद में जो जिन टीचर्स और स्टूडेंट को सुबह अरेस्ट किया गया था, उन सबको भी रात के 12 बजे के आसपास में छोड़ दिया गया था। दोस्तों, हम आप सभी के साथ में हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपका साथ ना दें किसी भी चीज में। आरओ और री एग्जाम की मांग को लेकर हम बराबर डटे रहे, बराबर लगे रहे और बराबर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद में अगर देखा जाए कि सर आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट बराबर कर रहे थे। अभी पिछले दिन बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से संख्या कम हो गई है, लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। और शासन की तरफ से जो शाम को जो 3 बच्चों को अंदर बुलाया गया था, उन्होंने जो आगे आकर बात बोली है, उसमें बार बार ये चीज बोली जा रही है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही निर्णय आएगा, लेकिन आपको वेट करना होगा। जैसे कि आयोग ने 29 तारीख तक का समय मांगा था, 27 तारीख का समय मांगा था कि 27-28 तक वो रिपोर्ट देंगे और मुश्किल से 10 से 14 दिनों के अंदर में ही वो रिपोर्ट दे देंगे। तो पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पर है कि आरओ यारो री एग्जाम होगा होगा होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। आरओ यारो का री एग्जाम होना लगभग तय है। बस शासन ये चाहता है, जैसा मुझे लगता है, कि वो अपने हिसाब से ये डिसाइड करेगा, अपने दिन के हिसाब से डिसाइड करेगा कि वो कब इस चीज को अनाउंस करेगा। होना तय है, क्योंकि अब आपने देखा होगा आज तक चैनल पर भी वो सारे प्रूफ दिखाए जा चुके हैं। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, और 10 लाख बच्चे नहीं, वो 10 लाख परिवार हैं। और 10 लाख लोगों, जिस किसी एग्जाम को 10 लाख लोगों ने भरा हो और उसके साक्ष्य गली गली में सबके पास में हो, हर एक बच्चे के मोबाइल में वो साक्ष्य हो कि पेपर आउट हुआ था, तो आयोग इस चीज से मुझे नहीं लगता कि पीछे हट पाएगा। और ये पेपर 100% मैं श्योर हूं कि री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बहुत जल्दी आप ये सूचना भी सुनेंगे कि री एग्जाम जो होना है वो सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा री एग्जाम का हो गया। और एक चीज और बता दें कि हम तो आपके लिए इतनी अच्छी नीयत से, मतलब मेरा स्वास्थ्य एकदम इस समय ठीक नहीं है, आप समझ सकते होंगे कि मैं जब जिस दिन प्रयागराज से वापस पहुंचा था, रात में 12:30-1 बज गया था। मैं मतलब पिछले 2 दिनों से अब बेड रेस्ट पे ही हूँ, बिल्कुल मेरा हेल्थ बिल्कुल खराब है। इसके बावजूद भी मैं कोई वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ एजुकेशन वाला, लेकिन फिर भी मैं पूरी अच्छी नीयत के साथ में, आप सभी लोगों के प्यार की वजह से, आप सभी लोगों के सम्मान की वजह से मैं बराबर आप सभी के साथ में लगा हुआ हूँ और बराबर आगे भी लगा रहूंगा। अगर मुझे लगता है कि ऐसी कभी जरूरत पड़ेगी, प्रयागराज से हमको लखनऊ आना पड़ सकता है, तो लखनऊ में भी हम आपका साथ देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट को, आरओ री एग्जाम की मांग को हम लोग कम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो नकल माफिया है, अब इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। जो बच्चा मेहनत से तैयारी कर रहा है वो डिजर्व करता है सिलेक्शन लेना, और जो पैसा देकर अंदर जाते हैं या पेपर आउट कराते हैं, वो चीज हमारे लिए और आगे आने वाले लोगों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप सभी के लिए प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, सपोर्ट ऐसा बना रहेगा। जब चाहोगे, जहां चाहोगे, वहां मैं सामने आकर आप सभी लोगों के लिए खड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी मैं चाहता हूं कि ऐसे ही प्यार और सम्मान बनाए रखें। आरओ यारो री एग्जाम होना तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। मुश्किल से 2 दिनों के अंदर में ही आप ये चीज सुन लोगे कि आरओ यारो का री एग्जाम डेट आ गया है। जय हिंद साथियों।